आप लोगों के भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अब आप लास्ट टाइम पर सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें या फिर ऐसी कोई हमको टेक्निक्स मिल जाए जिससे कि हम लोग पास हो जाएं, या फिर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप सोच रहे हैं ऐसा क्या करें इससे हम लोगों के मार्क्स मैक्सिमम आ सकें। तो क्या लिटरली ऐसी कोई टेक्निक होती है? जी हाँ, मैंने भी कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाई थी। ऐसी आप लोगों को भी कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने अगर कम पढ़ा है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी एक दिन या 2 दिन में आप अगर इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो मार्क्स अच्छे ला पाएंगे, और अगर अच्छे मार्क्स ना भी आए तो पास तो हो ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आप लोगों के स्कोर कई हद तक बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के लोग आते हैं। पहला, जो कि कुछ नहीं पढ़े हुए हैं और सोच रहे हैं 1-2 दिन में क्या हमको ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए या मैं कुछ ऐसा उनको बता दूंगा कि एकदम वो वीडियो को देख लेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, कुछ मैं टेक्निक्स बता रहा हूं जिनसे आप अपने आउटपुट को मैक्सिमम कर सकते हैं। और कुछ लोग सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अब वो सोच रहे हैं कि हम कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करें या फिर लास्ट टाइम पर क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कलेक्ट रिसोर्सेस। सबसे पहले आपको रिसोर्स कलेक्ट करना है कि आप कहां से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। अब्राहम लिंकन का एक डायलॉग है जो कि मेरे को याद है कि अगर उनको 6 घंटे दिए जाए किसी पहाड़ को तोड़ने के लिए तो वो 4 घंटे पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज करेंगे और फिर 2 घंटे में पहाड़ तोड़ देंगे। इसलिए अगर आप 2 दिन में या 1 दिन में अपने एग्जाम को पास करना या फिर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो फिर ऐसा नहीं आप सीधे सीधे पढ़ने लगे, आपको पूरी एक स्ट्रेटजी चाहिए होगी। तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको बैठना पड़ेगा। तो कलेक्ट रिसोर्स, सबसे पहले आप रिसोर्स कलेक्ट करेंगे कि कहां से पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो लास्ट टाइम पर नहीं है कि आप पूरा 100% सिलेबस कवर कर दें, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि 1 दिन में या 2 दिन में पढ़ पाना और उनको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको सबसे पहले सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करके रखने हैं कि हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे तो किसके नोट्स से पढ़ेंगे, या फिर वीडियोस से पढ़ेंगे तो किसके वीडियोस से पढ़ेंगे, और कहां पर, या फिर किसी चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो वो चैनल भी आप सिलेक्ट कर लें। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको एक टॉपिक सर्च करना है तो आप ये नहीं देखेंगे कहां से मिल जाए। और यहाँ पर एक रामबाण चीज है, PYQ, 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं 4-5 साल के, कहां मिलेंगे? आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कई सारी साइट्स होती हैं, वहां पर मिल जाती हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा वगैरह कहीं पढ़ते हैं तो फिर ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। और बहुत सारी तो यूनिवर्सिटीज अपनी साइट पर ही अपलोड कर देती हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। और इन सब के बाद भी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं तो आप अपने कॉलेज में टीचर से कह सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब आप PYQ जब देखेंगे तो PYQ में कुछ ऐसे होंगे जो कि 4-5 साल में 1 या 2 बार ही क्वेश्चंस आए होंगे, तो उनको आपको लिख लेना है और उनके आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना है। और कुछ ऐसे होंगे जो कि 5 साल के आपने पेपर देखे हैं जिसमें 2 या 3 बार आ रहे हैं तो उसको इंपॉर्टेंट लिख लेना है। और कई सारे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे 10 से 15 नंबर के जो कि ज्यादातर आने को दिख रहे होंगे या फिर उस यूनिट से ज्यादा आ रहा है, उस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है, या फिर वही क्वेश्चन बार बार उससे मिलते जुलते रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन हो, उससे मिलता जुलता पूछा जा सकता है, भले उसका आंसर सेम हो, तो उसको भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। अब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी कम प्रोबेबिलिटी है आने की, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों प्रकार के टॉपिक्स को आपको सबसे पहले कवर करना होगा, क्योंकि लास्ट में सिलेबस तो हम लोग 100% कवर नहीं कर सकते हैं, पर ये जो हैं इनको तो हम लोग को पूरा सही तरीके से तैयार करना है। अगर आपके पास 7 घंटे भी हैं तो आपके पास 7 घंटे की भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो आपका 1-2 दिन है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप 100% उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आप सभी लोगों से कहूँ आपको एक ट्रिप पे चलना है, आपको सिर्फ एक ही बैग ले चलना है, तो आप उसमें वही चीज रखेंगे जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपके मतलब की होगी। तो आप फालतू कपड़े थोड़ी ना लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट या फिर जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, वही टॉपिक्स आप पढ़ के जाएंगे। इसके लास्ट में एक आती है बैक बेंचर स्ट्रेटजी। तो कई लोग आपने देखा होगा कि बहुत सारा पढ़ने के बाद भी उनके कम मार्क्स आते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा पेपर के 1 दिन पहले बैठे या 2 दिन पहले बैठे और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉपी लिखने में टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, और सीधी तरीके से बताऊं तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये है, क्या है कि आपको कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। ये ज्यादा किसी को बतानी नहीं है, ये अंदर की बात है। तो आपको कॉपी बिल्कुल कभी खाली नहीं छोड़नी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको छोड़कर नहीं आना है, उसको कुछ ना कुछ कर ही आना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग तो है नहीं।
अगर कुछ गलत भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। तो आपको वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट जरूर करना है। कई लोग कहते हैं कि कॉपी भरने से नंबर नहीं आते हैं। टू द पॉइंट आप लिखेंगे, अगर आपको सही क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लिख सकते हैं, पर आपको ज्यादा नहीं पता है, आप थोड़ा कम पढ़ के गए हैं, तो फिर यहाँ पर आपको कॉपी को भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अब 4-5 पेज उसी पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ज्यादा लिखेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे कि आप जबरदस्ती ज्यादा लिख रहे हैं, और वहां पर जब इतना ज्यादा लिखा होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने ज्यादा पढ़ के गए नहीं होंगे। तो इसलिए लिमिटेड लिखना है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत कम लिख दें। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपने 1-2 लाइन में खत्म कर दिया। और पेपर लिखते समय आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि जो हमको करना था वो तो हम कर चुके हैं, और जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। और आई होप कि आपको पेपर लिखते समय ज्यादा टेंशन होगी नहीं। अगर आपको ज्यादा टेंशन होती शुरुआत से ही तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बहुत कुछ पढ़ चुके होते। पर टेंशन नहीं लेना है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। ज्यादातर इंजीनियर्स को देखा है मैंने, ये मीम भी चलती रहती है कि एक रात में पास होंगे। तो एग्जाम सीट लिखते समय आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और बताओ, ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर जो प्रोग्रामिंग का एग्जाम है या फिर मैथ्स का एग्जाम है, उस पर ये टेक्निक्स आपकी हो सकता है काम ना आए। उसमें तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोग्रामिंग का है और मैथ्स का है। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पहले से ही पढ़ के चलना पड़ेगा। जैसे कि आपके कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और अभी एक आध दिन थ्योरी का है, तो लास्ट में भी अगर मैथ का है या प्रोग्रामिंग का या फिर ऐसी कोई प्रैक्टिकल चीजों का है, तो आपको अभी से उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि इतने कम समय बचा है तो आप उसको पास नहीं कर सकते हैं, उसको आराम से आप पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक ठाक मार्क्स लाने का इसको सोच रखा है, या फिर अब वो सोच रहे हैं कि जितना भी मैंने पढ़ रखा है उससे भी कई ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अब तक आप लोगों जो पढ़ चुके हैं, आपको उससे एक्स्ट्रा टॉपिक, कोई नए टॉपिक पे नहीं घुसना है, और अपने ज्यादा दोस्तों से बात नहीं करनी है। दोस्तों से बात क्यों नहीं करनी है? क्योंकि फिर कोई बता देगा कि मैंने ये पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप उसको पढ़ने लगेंगे। जब उसको भी पढ़ने लगेंगे और आपने बहुत कुछ पढ़ भी रखा है, तो हो सकता है आपका माइंड रिकॉल ना कर पाए एग्जाम लिखते समय। आप सोचें कि सब मिक्स हो गया है और उस टाइम पर आपको हो सकता है कुछ याद ना आए। तो जितना आपने पढ़ा है उसी पर फोकस करें, उसी को रिवीजन कर लें, और नए टॉपिक की तरफ मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आपको जाना चाहिए। और एग्जाम्स के एक रात पहले आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, पूरा रिलैक्स रहना चाहिए। जैसे कि जिन लोगों को नहीं आ रहा था, मैं उनके लिए बता रहा था कि आपको कॉपी में थोड़ा लिख कर आना है, छोड़ के नहीं आ रहा है। पर आप लोगों को बिल्कुल सटीक अगर आंसर आता है तो जबरदस्ती ज्यादा कॉपी भरने की कोशिश ना करें। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि कॉपी भरने से बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, और बहुत लोगों से मैंने सुना है कहते हैं कॉपी भरने से नंबर नहीं आते हैं। पर हाँ, रियलिटी तो ये है कि हाँ, कॉपी तो भरना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं आपको सब चीज सही आ रही है उसके बाद भी आप लोग बहुत कुछ भरते जा रहे हैं। तो आप, अरे भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और एग्जाम देने चला जाऊं तो क्या करे? रुक बताता हूं। देखो, अगर तुम लोग एग्जाम देने पहुंच गए और इसमें से कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्फिडेंट रहना है। सेकंड, एग्जाम सीट में आपके जितने पेज दिख रहे हैं, मान के चलो इसको पूरा तो भरना ही है। कैसे भरना है, कैसे भरा जाएगा, इन सब के बारे में अगर आप बैक बेंचर हैं तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत वीडियो लेकर आगे हो जाऊंगा। कॉपी कैसे लिखनी होती है इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।